हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे हमारा वर्णमाला टॉपिक चल रहा है, तो वर्णमाला में इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। संयुक्त व्यंजन। यदि दो व्यंजन एक ही स्वर की सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कितने दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये दो व्यंजन एक ही स्वर से मिल सहारे से बोले जाते हैं। तो जैसे छा हो गया, हमारा छा किससे बनता है? आधा का प्लस सा से बनता है। तो छा से छटरी हमारा किससे बनता है? का प्लस सा। और त्रा से त्रिशूल किससे बनता है? आधा ता प्लस रा। और ज्ञा किससे बनता है? आधा जा प्लस इया। और शा किससे बनता है? आधा शा प्लस रा। आगत व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। जा और फा। जा और फा के नीचे 2 बिंदी लगी होती हैं, इन्हें ही हम आगत व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंक और आहा। 33 मूल व्यंजन होते हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक प्लस अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उस व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 33 मूल व्यंजन हो गए हैं। का वर्ग से पा वर्ग तक प्लस 4 हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और 4 ही हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। और 2 हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं। अंगा और अड़ा, इनके नीचे बिंदी रखी हुई होती है, ये हमारे क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा। अब है प्राण वायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट है इसमें अल्प प्राण और सेकंड है महाप्राण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से ट्रिक से बताएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्ग। वर्ग का वर्ग, ठीक है। अल्प प्राण। अल्प प्राण जैसे जैसे का, खा, ग, घ, अंगा 5 होते हैं। तो अल्प प्राण में हमारा कौन कौन सा आता है? 1, 3, 5। अगर हम अल्प प्राण की बात करेंगे तो वहां पे हमारा 1, 3 और 5। और महाप्राण है तो महाप्राण में बाकी जो बच गए वो हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे, 2 और 4। वैसे का वर्ग जो होता है, का वर्ग में अल्प प्राण जो है 1, 3 और 5 में जो है वो का, ग और अंगा कौन कौन से आते हैं? 1, 3, 5। अल्प प्राण में क्या आएगा? 1, 3, 5 का, ग, अंगा। महाप्राण, महाप्राण 2 और 4, इसमें क्या आएगा? ख और घा। वैसे ही चा वर्ग है, चा वर्ग में चा, जा, इया। और महाप्राण में छा और झा, यानी 2, 4। और टा वर्ग में टा, डा। और ये जो हमारा द्विगुण होता है ये भी हमारा इसी में आता है, अल्प प्राण में। और अड़ा। और महाप्राण में ढा और ढक्कन। और ता वर्ग में ता, द, ना। और महाप्राण में था और धा। पा वर्ग में प, ब, म। और महाप्राण में फ। और ये हमारा है आगत वर्ण, फ और भा। और अल्प प्राण जो होता है 1, 3, 5, ठीक है। इसमें हमारे क्या होते हैं? प्लस में हमारे अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? या, र, ल, व। और प्लस
सभी स्वर किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण में क्या आता है? महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जैसे कि महाप्राण में हमारे ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, तीनों श और ह। तो हम एक बार वर्ग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा अल्प प्राण है इसमें 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 ये याद कर लेंगे सिंपल। और उसके बाद क्या आता है? प्लस में अंतस्थ व्यंजन यानी या, र, ल, व और प्लस सभी स्वर। वैसे ही महाप्राण स्टार्ट होता है हमारा। महाप्राण में क्या आता है? 2 और 4। बस ये हमें ट्रिक याद रखनी है और बहुत ही आसान है ये। महाप्राण 2 4 प्लस ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा। स्वर स्वर घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्वर या घोषत्व तंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में क्या क्या आता है? अघोष व्यंजन में 1 2, यानी अघोष व्यंजन में क्या आता है? 1 और 2, यानी क ख और चा वर्ग से क्या आएगा? च छ। और टा वर्ग से क्या आएगा? ट ठ। और ता वर्ग से क्या आएगा? ता द। और पा वर्ग से क्या आएगा? प फा और प्लस तीनों सा। और सघोष या घोष इसमें 3 4 5, सघोष भी बोलते हैं इसे और घोष भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? 3 4 5। ये हमारी ट्रिक होती है और इसे हमें याद कर लेना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी होती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सघोष और घोष 3 4 5, यानी का वर्ग से क्या आता है? ग घ अंग। और चा वर्ग से क्या आता है? ज झ इया। और टा वर्ग से क्या आता है? ड ढ अणा। और ता वर्ग से क्या आता है? द ध न। और पा वर्ग से क्या आता है? ब फ म। और प्लस सभी स्वर आते हैं इसमें। और अंतस्थ व्यंजन से क्या आता है? य र ल व और प्लस हा। तो हमें ये बॉक्स के अकॉर्डिंग याद कर लेना है। जैसे अब अघोष की बात करें हम, तो अघोष में हमारा क्या आता है? सिंपल 1 2, यानी हमारा जो का वर्ग है या चा वर्ग या टा वर्ग या ता वर्ग या पा वर्ग, उसमें से 1 2 ये हमारे क्या होंगे? अघोष होंगे। और प्लस तीनों सा, ये तीनों सा किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। और सघोष या घोष की बात करें हम, तो 3 4 5 बाकी जो बचे न है वो हमारे किस में आएंगे? सघोष में आएंगे। तो का वर्ग का ये तीनों और चा वर्ग के ये तीनों और टा वर्ग के ये तीनों और ता वर्ग के ये तीनों और पा वर्ग के ये तीनों और प्लस सभी स्वर सघोष या घोष। और अंतस्थ व्यंजन या, र ल व और प्लस हा, ये भी क्या होते हैं? हमारे सघोष प्लस घोष होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।